छठ पूजा नज़दीक आ गया है। छठ में टाइम नहीं रहा बचा है। छठ बहुत नज़दीक आ गया। दीपावली 2-4-5 दिन में आ जाएगा, फिर उसके बाद छठ पूजा ही है। माहौल अब छठ जैसा लगने लगा है। सुबह उठो और पवन सिंह का छठ वाला सॉन्ग सुनाई दे तो लगता है कि नहीं अब छठ आ गया है। एक बात सब लोग सोचते होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे कि छठ पूजा जब आता है तो कोई भी सिंगर हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, चाहे वो अनुराधा पौडवाल जी हो, शारदा सिन्हा जी हो, कल्पना शर्मा हो, या फिर भोजपुरी में खेसारी लाल यादव हो, रितेश पांडे हो, कल्लू जी हो, सब हो, बट सबका गाना एक तरफ और पवन सिंह का एक तरफ। हमको लगता है कि 70 से 80% गाना जो पवन सिंह का पुराना वाला है वो इन जितने कलाकार हैं खुद पवन सिंह पे भी भारी पड़ता है। पवन सिंह का नया वाला गाना सॉन्ग जो चलता है और पुराना वाला सॉन्ग जो ग्राउंड पे बजता है, चाहे वो हर मंदिर पे हो गया, हर पूजा स्थल पे हो गया, छठ पूजा वाला सॉन्ग, चाहे वो गाड़ी पे हो गया, टेम्पू, ट्रक, बस, ये सब पे हो गया, सबसे ज़्यादा कोई गाना चलता है तो पवन सिंह का पुराना वाला छठ गीत। और पवन सिंह का गाना अभी भी अगर किसी भी चैनल से आप पुराना वाला जो छठ सॉन्ग है, किसी भी चैनल से आप नया चैनल बना करके उठा करके छोड़ दीजिए, वो गाना इतना टॉप क्लास का है कि वो ट्रेंडिंग सेक्शन में आ ही जाएगा। और वो एक चीज़ और, इंस्टा पे अभी जाइए तो दुर्गा पूजा में एक साथ 24 गाना, पवन सिंह का पुराना से लेकर के नया गाना तक मिला करके 24 गाना इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा था। एक साथ पवन सिंह का टोटल पुराना 16 गाना और 8 वो 2 साल का गाना मिला करके 24 गाना इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा था। ये है पवन सिंह का जलवा। पवन सिंह बनना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। पवन सिंह साक्षात सरस्वती का रूप है। स्वर के मामले में साक्षात वो सरस्वती का रूप है, क्योंकि छठ का जो सॉन्ग है पवन सिंह का, सुनने के बाद इंसान को पता ही नहीं चलता है कि वो किस जोन में है। हम जैसे कौन से काम में है, कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है, क्या है, मतलब कुछ भी नहीं पता चलता है। जब पवन सिंह के छठ का गाना आप मतलब भक्तिमय जब स्टार्ट कर दीजिएगा ना, और जो बजने लगेगा या कहीं बज रहा होगा, अगर ध्यान से सुनने लगिएगा तो आप किस खुशी में हैं, दुख में हैं, टेंशन में हैं, गम में हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। वही होता है सिंगर। और पवन सिंह का जो पुराना वाला गीत है, मतलब वो सब गीत का यार क्या ही बोले, मतलब उसका तुलना ही नहीं है, उसका कोई बराबरी ही नहीं है। पवन सिंह खुद अभी भी अगर कोई गाना ला रहा है ना, तो उस गाने का काट ये नहीं है। पवन सिंह का सबसे ऑल इंडिया ओवर सबसे ज़्यादा अगर मतलब भोजपुरी का सबसे ज़्यादा अगर छठ का हिट सॉन्ग है तो जोरे जोरे फलवा, जोरे जोरे नरियल सूरजदेव तोहके चढ़ाइले, ऐसे कुछ करके जो गाना है वो एवरीबॉडी सबसे ज़्यादा अभी तक के छठ का सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना है। चाहे वो शारदा सिन्हा हो गई, अनुराधा पौडवाल जी हो गई, चाहे बहुत सारे सिंगर जो गाते हैं भोजपुरी में छठ गाना, सब पे भारी है हमारा एक पावर स्टार पवन सिंह। और पवन सिंह का जादू है। देखते हैं इस बार इस छठ में पवन सिंह अपना पुराना वाला सॉन्ग जो छठ वाला आता था उस फ्लेवर में, उस टाइप में कुछ ला पाते हैं या नहीं। ऐसे अगले साल 2023 में ट्राई किया गया था, 24 में कुछ हद तक इस पे काम किया गया था कि पुराने वाले धुन पे, पुराने वाले ट्रैक पे, मतलब जिस टाइप के पहले गाना आया करता था उस टाइप के कुछ इस बार लाने की कोशिश किया गया था 2024 में। 25 में क्या करते हैं पता नहीं, बट छठ पूजा को लेकर के मतलब थोड़ा सा एक दर्शकों को हाईली डिमांड है कि कम से कम नहीं तो कम से कम एक सॉन्ग पलक मुच्छल के साथ डुइट सॉन्ग जरूर आए पवन सिंह का। ये पवन सिंह के हम्बल वाले जो फैंस हैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है और विनती है कि कम से कम पवन भैया एक गाना आप पलक मुच्छल के साथ छठ सॉन्ग जरूर मतलब आना चाहिए, क्योंकि उनका और इनका छठ में डुइट जो होता है वो ज़बरदस्त होता है, क्या ही बोले, मतलब खतरनाक होता है। और तो रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि कम से कम एक छठ सॉन्ग पलक मुच्छल के साथ, और कोशिश हो और मतलब हो जाए तो वो विनय बिहारी के लिरिक्स में, विनय बिहारी का लिखा हुआ गाना हो और पलक पलक मुच्छल डुइट में पवन सिंह के साथ हो, तो मतलब क्या ही बात है। फिर तो छठ का मतलब छठ का पर्व वो दोहरा उसका आनंद हो जाएगा। पवन सिंह का गाना हो, पलक मुच्छल साथ में हो, विनय बिहारी ने लिखा हो, और वो गाना आ जाए तो फिर लगने लगेगा कि हाँ पवन सिंह 2007, 8, 9 वाले पवन सिंह का गाना सुन रहे हैं, वैसा फ्लेवर आने लगेगा। ऐसा आई होप रिक्वेस्ट करते हैं कि पवन सिंह इस बार छठ में ज़्यादा से ज़्यादा गाना लाएंगे, और कब तक उनका छठ सॉन्ग आता है जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।